आज एक कहानी सुनते हैं जो शुरू होती है ब्रिटिश इंडिया के ज़माने से। एक कहानी जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की है, जो हमारे देश के विकास का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनी। 1853 का समय था और ब्रिटिशर्स भारत में अपनी रूल को मजबूत करने के लिए डेटा इकट्ठा करना शुरू कर रहे थे। ये वही समय था जब इंडिया का फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था। बट एक मिनट, सेंसस सिर्फ एक सर्वे नहीं था। ये एक ऐसे टूल की तरह था जो गवर्नेंस और प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इमेजिन करो, उस वक्त सेंसस मैन्युअली कंडक्ट होता था। हर 10 साल में लोगों का काउंट किया जाता था, उनका रिलीजन, ऑक्यूपेशन और इवन हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स रिकॉर्ड किया जाता था। 1872 में पहली बार एक ऑफिशियल सेंसस हुआ, जो लेटर 1881 में पूरे देश के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया। दिस वॉज द बर्थ ऑफ सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन इन इंडिया। आगे चलते हैं। 1931 तक आते आते भारत में डेटा कलेक्शन काफ़ी रिफाइन हो चुका था। लेकिन एक आदमी था जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स को एक नई डायरेक्शन देना चाहता था, पीसी महालानोबिस। महालानोबिस एक ब्रिलियंट स्टैटिस्टिशियन था और उन्होंने 1931 के सेंसस डेटा को एनालाइज करके काफ़ी रेवोल्यूशनरी इंसाइट्स दिए। 1932 में उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) की शुरुआत की कोलकाता में, और तब से ये एक पायोनियरिंग इंस्टीट्यूट बना स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। दोस्तों, उस टाइम पे इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। महालानोबिस जी ने रियलाइज़ किया कि अगर भारत को डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेटा को एनालाइज करना ज़रूरी होगा। इसी थॉट प्रोसेस के चलते उन्होंने लार्ज स्केल सैंपल सर्वेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो उस समय एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उनका एक बहुत फेमस कंट्रीब्यूशन था महालानोबिस डिस्टेंस, जो आज भी स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस में उसे होता है। 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ और नए इंडिया की फाउंडेशन के लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी। टैब स्टैटिस्टिक्स का रोल और भी इम्पोर्टेंट बन गया। 1950 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन (CSO) और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस का काम था हर फील्ड में डेटा कलेक्ट करना, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या फिर पॉवर्टी। इन्होंने जो सर्वेस किए, उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बेस बनाया। फिर आए 5 ईयर प्लान्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स ने एक की रोल प्ले किया। हर प्लान का बेस डेटा ड्रिवन होता था। ये वही डेटा था जो महालानोबिस जी के आइडियाज से इंस्पायर था। 1954 में प्लानिंग कमीशन ने महालानोबिस मॉडल अडॉप्ट किया, जिसमें फोकस हैवी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक ग्रोथ पर था। आप समझ रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स के बिना हमारा डेवलपमेंट मॉडल इतना इफेक्टिव नहीं होता। आज हम टेक्नोलॉजी के एरा में हैं। अब हम बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मदद से डेटा को एनालाइज करते हैं। लेकिन ये सब उसी लेगेसी का हिस्सा है जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के पायोनियर्स ने हमें दी थी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MOSPI) का पार्ट है, और NSSO हर साल सर्वेस करता है जो पॉलिसी मेकिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की, एक जर्नी जो ब्रिटिश ज़माने के सेंसस से शुरू हुई थी और आज के हाईटेक एनालिटिक्स और AI ड्रिवन डेटा तक पहुंचा। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक ऐसे टूल की तरह है जो एक कंट्री के फ्यूचर को शेप करता है। तो आप जब भी डेटा के बारे में सोचो, इस कहानी को याद रखना, क्योंकि ये डेटा है जो भारत को बनाता है। धन्यवाद।